अस्सलाम वालेकुम जी। सनी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं अरसलान खैर। आज लेकर आए हैं आपके लिए एक और बड़ी खबर और एक और बड़े मामलात। अच्छा, मैच तो हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान। श्रीलंका, हमें उम्मीद थी कि अच्छा खेलेगी क्योंकि श्रीलंका के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े हो गए। श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको फारिग कर दिया गया। दो तीन मसाइल पर आज बात होगी हमारी इन वीडियोस में। एक तो श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड जो फारिग हुआ, उसके बाद हम जरा बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच पर। और आज एक बड़ा रिकॉर्ड बना है जो मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला रिकॉर्ड है, तो उस पर बात करेंगे। तो जनाब अली, आज के बड़े बड़े पॉइंट्स में ये और एक और खबर आ रही है बाबर आजम और रिजवान के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच, हमने गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि 83 पर आउट होना हजम नहीं हो रहा साउथ अफ्रीका का, जो टीम 400 350 अपनी आदत बना लेती है, लेकिन चेज में जाकर अगर 83 पर आउट होती है वो भी इंडिया के अगेंस्ट। और इंडिया के अगेंस्ट ही क्यों, ये जरा आपको मैं बताता हूँ आज इस वीडियो में, और बड़ी डिटेल बात होगी हमारी इस व्लॉग में। अच्छा जी, श्रीलंका के जो वजीर खेल हैं रोशन राणा सिंह, उन्होंने पहले से ये बात की थी जब श्रीलंका फाइनल में इंडिया से, यानी एशिया कप के फाइनल में इंडिया से हारी, 50 रन पर आउट हुई, तो वहीं से ये मामला शुरू हो गए। और फिर रोशन राणा सिंघे ने बड़ी तेजी से इस पर काम किया जब श्रीलंकन टीम दोबारा से वही इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में 55 रन पर आउट हो गई। एक जगह 50 पर आउट हुए, एक जगह 55 पर। दुनिया को ये हजम नहीं हुआ, पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है। लेकिन क्या ये मैच फिक्स था? क्या इस मैच के पीछे कुछ मुहर्रिकात थे या फिर कोई आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन थी? अच्छा, ये चीजें सारी बातचीत हो रही है, सोशल मीडिया इस पर बात कर रहा है। मैं जरा इससे मुख्तलिफ सोच का आदमी हूं, मैं इस तरह से चीजों को देखता नहीं हूं। लेकिन जब बात करना बहुत जरूरी होती है एक जर्नलिस्ट के लिए, जब कोई फैसला कहीं से हो जाए, तो टॉप मैनेजमेंट का ये फैसला हुआ और रोशन राणा सिंघे ने पूरे का पूरा श्रीलंकन बोर्ड हटा दिया, फारिग कर दिया। अच्छा, जो वर्ल्ड कप 96 के विनर कैप्टन रणतुंगे हैं, उन्हें एक बार फिर ले आया गया बोर्ड में, और वो एडहॉक बेसिस पर है। अभी आगे बोर्ड के लोग कुछ और चेंज होंगे, लेकिन वो अभी एडहॉक बेसिस पर आए। बोर्ड के तमाम मामला एक कमेटी की तरह, जैसे पाकिस्तान में एक मैनेजमेंट कमेटी है, उस तरह से रणतुंगा संभालेंगे। अच्छा, अब ये मामला बड़ा टेंस हो गया क्योंकि रोशन राणा सिंघे ने जो इल्जामात लगाए हैं अपनी ही टीम और बोर्ड पर, वो बड़े संगीन है। वहां पर लोग बहुत गुस्से में थे कि यार ये क्या बात है कि इंडिया के अगेंस्ट आप एक बार 50 पे और एक बार 55 पे आउट हो गए, जबकि आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी अच्छी बॉलिंग लाइन के खिलाफ तो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने बाकियों के साथ तो बिल्कुल ठीक खेला। ये हुआ क्या है? तो भाई इस पे सवालात खड़े हुए। और अभी ये मामला चल ही रहा था कि एक हजम नहीं हो रहा था ये मामला, तो आगे से साउथ अफ्रीका आ गई। साउथ अफ्रीका भी 80s 90s में आउट हो गई और 90 रन भी ना कर पाए। अब ये मामला चल निकला बहुत दूर तक कि क्या कोई ऐसी वजह है, क्या कोई बात है, क्या है कि एक ही टीम है इंडिया और उसी टीम के अगेंस्ट कोई 55 पे आउट होता है और कोई 90 भी नहीं बना पाता, उससे पहले आउट हो जाता है। जो मामला तूल पकड़ गए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, फिर मुख्तलिफ अखबार, क्रिकेट पंडित, तमाम तर लोग, जर्नलिस्ट इस पर बात कर रहे हैं। हमारे जहन में भी ये बात आई। तो पहली बार मैंने देखा, मैंने कहा ये डाइजेस्टेबल नहीं है, और मैंने अपने टेलीविजन शो में भी ये बात की, ये डाइजेस्टेबल नहीं है। भाई मुझे तो कम से कम डाइजेस्ट नहीं होता कि टीम साउथ अफ्रीका हो, चेज करने में इतना मसला हो। और भाई ठीक है, हम समझते हैं कि आपकी टीम को चेज करने में इश्यूज हैं, आपकी टीम लग रहा है कि चेज करने में प्रेशर में पाकिस्तान के खिलाफ 270 कर गई, चेज कर गई। अच्छा, आपने नीदरलैंड्स के खिलाफ ये काम किया, हमें अंदाजा नहीं हो रहा था कि साउथ अफ्रीका ऐसे भी कर सकती है। समझ आई कि यार चलो चेक कर गई, लेकिन वहां भी आपने 90 तो नहीं बनाए ना, वहां भी आप स्कोर कर गए। अब यहां पर अजीब बात, एक अफवाह बनाया जा रहा है, जो मेरे नजदीक, मेरी परसेप्शन, एक अफवाह बनाया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर सकती, चेज नहीं कर सकती, चेज नहीं कर सकती। अब मैच है पहले तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, और फिर अब देखेंगे कि उस मैच में हो क्या रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, हालांकि इंजरीज का शिकार है ऑस्ट्रेलियन लोग। लेबिशान जिन्हें कहा जाता है, उनका असल नाम लेबिस्टॉक्नी है। उन्होंने खुद बताया जब वो पाकिस्तान आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मेरा नाम मार्नस लेबिस्टॉक्नी है, लेकिन लेबिशान मुझे आमतौर पर कहते हैं, तो वो ठीक है। लेबिशान ने आज प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया। और दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान का ट्रेनिंग सेशन हुआ, अजय जडेजा तो ऑलरेडी है उनके साथ,
इंडिया की तरफ से, स्पॉन्सर इंडियन है, लोगोज आप देखें उनकी शर्ट पे तो तमाम स्पॉन्सर इंडियन है। अच्छा जी, सचिन तेंदुलकर गए हैं उनके ट्रेनिंग सेशन में, उनको मोटिवेट करने, टिप्स देने। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर, द लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर। अब ये कोई पॉलिटिकल मूव है, क्या है, क्यों गए हैं सचिन तेंदुलकर सिर्फ अफगानिस्तान के पास? बांग्लादेश भी चले जाते हैं, श्रीलंका भी बड़ी मोटिवेशन की जरूरत है, वहां चले जाते हैं, नीदरलैंड में भी चले जाते हैं जब मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। अफगानिस्तान के पास एक तो वैसे ही अफगानिस्तान पर छाप है कि वो बी टीम है, और वो हमने देखा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है तो उनके ड्रेसिंग रूम का अलग ही माहौल होता है। इरफान पठान को डांस करता देखा, हम समझ गए, उनकी खुशियां मनाते देखा, हम समझ गए। इंडिया अफगानिस्तान का मैच हमने देखा जब भी, तो हमें समझ आ गई भाई इंडिया अफगानिस्तान के मैच के बाद, हारने के बाद खुशी खुशी उनके साथ जप्पियां पपियां चल रही होती हैं, तो समझ आ रहा था। लेकिन बहरहाल जी, एक तरफ हो गया श्रीलंकन बोर्ड फारिग, तो इससे बात शुरू हुई। श्रीलंकन बोर्ड के जो वजीर हैं उन्होंने इल्जाम लगाए हैं करप्शन के, उन्होंने इल्जाम लगाए हैं सस्पिशियस एक्टिविटीज के। ये बड़े संगीन इल्जाम हैं। अच्छी चीज क्या होती है, जो बड़े बोर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, या बड़े जो सिस्टम्स को ठीक करना चाहते हैं, चपड़ासी को नहीं निकाला जाता, टॉप से शुरू किया जाता है, हायर मैनेजमेंट को फारिग किया जाता है। यही हुआ श्रीलंका में, हायर मैनेजमेंट को फारिग किया गया, श्रीलंकन बोर्ड तहस नहस हो गया। आज जो बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हुआ उसमें हमने काफी हद तक काफी चीजें देखी, उसमें असर भी देखा। श्रीलंकन की बॉडी लैंग्वेज भी अजीब सी थी, एक टाइम पे ठीक खेल रहे थे। कौशल प्रेरणा जो कि अरसे से बाहर बैठे हुए थे और उनको बताया जाता था इंजर्ड है, आज वो खेले कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। अच्छा खेल गए फिर भी उनके कुछ प्लेयर्स। हाँ, श्रीलंका के ऊपर एक इनिंग ड्यू थी, श्रीलंका वो इनिंग खेल गए। आज 108 रन की इनिंग, 279 का स्कोर कर दिया श्रीलंका ने। 279 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर लग रहा था उस बांग्लादेश के लिए जो नीदरलैंड के खिलाफ भी 142 पर यानी आउट हो गई, और वहां भी उन्हें 100 रन के मार्जिन से जितवाने का मौका मिल रहा था सब टीमों को। तो बांग्लादेश अभी किसी फॉर्म में नहीं थी, किसी निक में नहीं थी, उनके अपने पॉलिटिकल बड़े मसाइल हैं। आज भी बड़ी अजीब बात हुई, एंग्लो मैथ्यूज जब आ रहे थे तो हुआ ये है कि आज से पहले ये रूल को 3 मिनट का होता था कि जब लेट आएगा कोई प्लेयर तो 3 मिनट तक की इजाजत है कि जी 3 मिनट। लेकिन ये रूल चेंज हुआ था शायद 2022 में, शायद जाके, या 2021 में गालिबन। तो ये रूल चेंज हुआ और वनडे के लिए और टेस्ट के लिए 2 मिनट दिए गए कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर क्रीज पर आए। बार बार एंजेलो मैथ्यूज बताते रहे, वहां पर हमने देखा कि एंजेलो मैथ्यूज बताते रहे कि भाई मेरा कोई हेलमेट का जो क्लिप है उसका इशू था, मैं वो ठीक कर रहा था उसकी वजह से। अच्छा, ये टाइम नोट करवाया शकीब उल हसन ने जो कि कैप्टन है बांग्लादेश। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये कहती है कि यार ये कोई अच्छी बात नहीं, बिल्कुल वैसा जैसे फजले फारूकी, जो फजल फारूकी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, शादाब के अगेंस्ट किया, आउट कर दिया, रन आउट बॉलिंग करते हुए, तो बड़ा ही पैथेटिक लगा, बड़ा ही अफसोस हुआ। बाय लॉ बाय रूल मौजूद है क्रिकेट में कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन मेंस क्रिकेट में ये पहला वाकया हुआ है कि कोई इस पर आउट हुआ है। इससे आप अंदाजा करें कि आज से पहले किसी ने ये हरकत नहीं की। शकीब उल हसन इससे पहले भी इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज में, वहां पे डोमेस्टिक में भी वो एक करते रहे, अंपायर को भी मारा उन्होंने विकेट से, और फिर तमीम इकबाल और उसके साथ लड़ते रहे और कैप्टन बन के आ गए, तमीम को खेलने नहीं दिया, सौम्या सरकार मिसिंग है। तो बहरहाल शकीब उल हसन ने आज ये किया, जिसके बाद एंजेलो मैथ्यूज ने आउट किया उन्हें, और फिर टाइम आउट का उन्होंने दिखाया, तो वो यही कह रहे थे कि भाई आपने ये रोंदी मारी। लेकिन श्रीलंका आज एक टाइम आया कि लगा बिल्कुल ही फारिग, फिर लगा जीत जाएगी बॉलिंग में, फिर दोबारा गिर गई क्योंकि स्कोर बिल्कुल अच्छे से चेस कर गई। आज उनकी तरफ से भी शकीब उल हसन ने बड़ी अच्छा, और शांटू वगैरह सब अच्छा खेल गए, तो मामला उनके हाथ आ गए। पर अब मामला है श्रीलंका और न्यूजीलैंड का। हमारा मैच है श्रीलंका और न्यूजीलैंड की नजरों पर, लेकिन साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जब खेलेंगे तो ये जो हवा बनाया जा रहा है ना चेज वाला, मेरा अपना परसेप्शन है, मुझे लगता है कि हवा शायद किसी और मकसद के लिए बनाया जा रहा है। हो सकता है, मेरा परसेप्शन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा परसेप्शन है कि शायद चूंकि इंडिया की बी टीम तो कहलाती ही है अफगानिस्तान, और उसको भी वैसा माहौल मिल रहा है जैसा इंडिया को, साउथ अफ्रीका ने मैच पे कोई ना कोई गड़बड़ मुझे पता नहीं क्यों अभी से लग रही है। हो सकता है कि साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से हार जाए और 10 पॉइंट दिए जाए, हालांकि रन रेट नहीं है अफगानिस्तान का, लेकिन 10 पॉइंट दे के कहीं गड़बड़े हो तो लग मुझे ऐसा रहा है, अभी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मुझे हारती नहीं दिख रही। बाकी देखेंगे जब ये कुछ हो जाएगा तो फिर इस पर जरा बात करेंगे कि कहीं और सवालात इस पर फिर बहुत ज्यादा जन्म लेंगे हकीकी तौर पर, फिर पता चलेगा कि मामला कहाँ जा रहे हैं। बहरहाल जी, और श्रीलंका न्यूजीलैंड के मैच में है बारिश,
कल इस पे भी बात करेंगे। और जो सरोगेसी वाली एक कंपनी आ रही है, मैं कल उस पे आपको पूरी डिटेल दूँगा कि बाबर आज़म और रिज़वान के लिए मुश्किलात बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और वो क्या डिटेल है, कहाँ से ये जनरेट हो रही है, कल आपको इस पे बताएँगे। तो आज तमाम चीज़ों पर आपसे बात हुई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।